नमस्कार दोस्तों। हर साल सभी शिव भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में शिव जी की पूजा करने से अमिट पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत बृहस्पतिवार 30 जुलाई से हो चुकी है और इसकी समाप्ति 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगी। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित बेहद ही शुभकारी होता है। इस दिन सावन व्रत कथा का श्रवण और पाठ पूजा को सफल बनाता है। इस सावन के महीने में आने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक खास महत्व को लिए हुए होता है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। साल 2026 में सावन में पूजा की थाली के साथ साथ आप अपने मन को भी तैयार करें। आज इस वीडियो में हम महादेव को प्रसन्न करने के साथ आसान संकल्प के विषय में जानेंगे, साथ ही सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे और क्या पूजा विधि है ये जानेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। सावन के पहले सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग की पूजा के लिए मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग को स्थापित करके श्रद्धा और नियम से पूजन करें। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से करें। इसके बाद बेलपत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा, आक, अक्षत और भस्म अर्पित करें। फिर भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और 3 बार ताली बजाते हुए उनके नाम का स्मरण करें। सावन के सोमवार का व्रत रखने से पुत्र, योग्य वर, जल्द विवाह के योग बनते हैं। सावन के सोमवार के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करी जाती है। पूजा के साथ साथ सावन सोमवार व्रत की कथा भी सुनी जाती है, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा रहता है। तो दोस्तों चलिए हम सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनते हैं। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार का व्रत 3 जुलाई को है। इस साल सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। इनमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन को विधि विधान से किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत करने से जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं, मनचाहा जीवन साथी मिलता है और पति की लंबी आयु होती है। महादेव की कृपा से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, आरोग्य, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार के व्रत के दिन जब शिव जी की पूजा करें तो सावन सोमवार की व्रत की कथा को आप अवश्य सुनें। के बिना सावन का सोमवार का व्रत अधूरा होता है। सावन सोमवार की व्रत कथा सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों चलिए हम सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी की उपासना करता था और शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष दीप जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है और इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे देते? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया
कि वे उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वर प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद भगवान भोलेनाथ ने ये बात मान ली और स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान ने उन्हें ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और वो केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वो संतान को कुछ समय के बाद खोने के विचार से चिंतित हो गया। उसने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। पुत्र की अल्पायु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। ये बात जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय के पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा कि तुम जिस भी मार्ग से जाना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा और भांजे काशी की ओर निकल पड़े। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम के लिए रुके। वहाँ पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार का विवाह उस राजकुमारी से हो रहा था वो एक आंख से काना था और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को ये पता चल गया कि राजकुमार एक आंख से काना है तो वो शादी से मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो राजकुमार के पिता ने उससे राजकुमार की जगह मंडप में बैठ जाने का आग्रह किया। साथ ही उसने उस बालक से कहा कि वो विवाह के बाद इस भेद के बारे में किसी को न बताएं। अमर उस राजा की बात मानकर दूल्हे के स्थान पर जाकर के मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और बालक का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी जाने से पहले उस बालक ने राजकुमारी को पत्र के माध्यम से सब सच बता दिया। साथ ही ये भी बताया कि जिस राजकुमार से उसकी विदाई हो रही है दरअसल वो काना है। ये सत्य जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ वर्षों तक रहने के बाद जब वो बालक 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोज भी कराया और दान दक्षिणा दी। इसके पश्चात बालक की तबीयत खराब होने लगी। वो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बालक के मामा ने बालक को इस अवस्था में पाया तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने विलाप की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, इस बालक का पिता पिछले 16 वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपके सामने दीपक जलाता है। कृपया आप इसके दुखों को दूर कर दीजिए। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दे दिया और इसके पश्चात वो बालक जीवित हो गया। ये देखकर उसके मामा की प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर से वो नगर पड़ा जहाँ पर उसका विवाह वहाँ की राजकुमारी से हुआ था। जब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वो उसे तुरंत पहचान गई। राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी ये सोचकर बहुत दुखी थे कि 16 वर्ष की आयु के बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर वापस लौट आया है तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्होंने प्रफुल्लित मन से उन दोनों का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना से साहूकार को न केवल पुत्र की प्राप्ति हुई बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी मिल गया। इस कथा का श्रवण करने से सभी मनुष्य पुण्य के भागीदार बनते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, ये थी सावन सोमवार की व्रत कथा। अब आइए हम 16 सोमवार के व्रत कथा को सुनते हैं। 16 सोमवार का व्रत करने से मनचाहे जीवन साथी का वरदान मिलता है। वैसे तो 16 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। वो मनचाहा वर पाने के आशीर्वाद के लिए इस व्रत को करती हैं। सोमवार का व्रत श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। कहा जाता है इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक समय महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत ही भव्य और रमणीक था। भ्रमण करते समय माता पार्वती और शिव जी भी वहीं पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आइए आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, पार्वती जी जीत गईं। अंततः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी को कोढ़ हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय के पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी से उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सभी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगीं, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर के आपके संकटों को दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधिपूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत को प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद शंकर जी पार्वती जी के साथ पुनः उसी मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? तब पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं के द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरे ये कष्ट दूर हुए हैं। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वो विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसके पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी के द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति भाव से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली है।
अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिल गई। फिर भी वो इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट को हाथ से धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वो अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे के अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। साधु जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वो हाथ लगाती वो वस्तु खराब हो जाती। ये देखकर साधु ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। साधु ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करी और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर साधु से कहा, महाराज, मेरी ये पत्नी है, मैंने इनका परित्याग कर दिया था, कृपया इन्हें मेरे साथ ले जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद के साथ रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। दोस्तों, सावन का पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए सावन के महीने का हर सोमवार भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के दिन पूजा करने की एक खास विधि होती है। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें किस विधि से सावन के सोमवार में पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भोलेनाथ को पंचामृत बहुत पसंद है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर भगवान शिव को पुष्प, फल, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, रोली, तुलसी दल, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करें और शिव चालीसा पढ़ें। फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और उन्हें तिलक लगा करके पूजा सामग्री और भोग अवश्य अर्पित करें। फिर अंत में सावन सोमवार की व्रत कथा को सुने और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आरती करें। फिर उनसे आशीर्वाद ले करके प्रसाद का वितरण करें। दोस्तों, इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो चुका है। दोस्तों, ऐसे में सावन मास शुरू होने के साथ साथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए भी हमें संकल्प लेना चाहिए। सावन शुरू होते ही हम में से ज़्यादातर लोग पूजा की थाली तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन इस साल पूजा की थाली के साथ साथ हमें अपने मन को भी तैयार करना चाहिए। 7 ऐसे संकल्प जो कठिन रीति रिवाजों के बजाय काफ़ी आसान संकल्प हैं, जिन्हें हम इस सावन अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिससे कि हर दिन पहले से ज़्यादा
सकारात्मक, ऊर्जावान और भगवान शिव को समर्पित बन सके। तो दोस्तों चलिए हम सावन से जुड़े हुए 7 सरल संकल्प को जानते हैं। इसमें पहला संकल्प है, पहले खाना खिलाएं, अर्थात खुद खाने से पहले एक अच्छी आदत जो आपके अंदर दयालुता और इंसानियत की भावना को पैदा करेगी। आप स्वयं आहार ग्रहण करने से पहले जानवरों को खाना खिलाएं, क्योंकि शिव का एक रूप पशुपतिनाथ का है, जो जानवरों के संरक्षक माने जाते हैं। इस सावन ये एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बड़े बदलावों का भागीदारी बनेगा। दूसरा है नियमित जलाभिषेक। सावन की शुरुआत और ख़त्म होने के बाद एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। अब तक शिव भक्ति आप जैसे भी करते हुए आए हों, लेकिन सावन की शुरुआत से आप एक संकल्प ले लें कि रोजाना भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे। तीसरा है 108 बार शिव जी का नाम का जप। भगवान शिव के नाम में इतनी शक्ति है कि नाम के स्मरण मात्र से व्यक्ति के सभी नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। इस साल भगवान शिव की पूजा में उनके नाम के जप को भी शामिल करें, जिससे शिव जी और आपके बीच में गहरा संबंध स्थापित हो पाए। दोस्तों अगला है शिव पुराण पढ़ना। दोस्तों आपके जीवन में एक छोटी सी आदत बड़े बदलाव की ताकत रखती है। शिव से जुड़ने के लिए उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस सावन रोजाना शिव पुराण का मात्र एक पेज पढ़ें, समझें और उसमें लिखी बातों को आत्मसात करें। शिव जी से जुड़ी कहानियाँ आपको पूरा जीवन मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी। महादेव। कुछ लोगों के लिए ये नाम सामान्य हो सकता है, लेकिन शिव जी का ये नाम सकारात्मक और अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। इस सावन एक संकल्प आप ये भी लें कि रोजाना सिर्फ एक पेज भगवान शिव और उनकी भक्ति को समर्पित करेंगे। बिना जल्दबाजी के उच्चारण करते हुए भगवान शिव का नाम लिखें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मौन रहता है उसमें धैर्य, अनुशासन और संयम की भावना जागृत होती है। सावन के महीने में रोजाना 15 मिनट अकेले में शांति से ध्यान करें। शिव की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें, बिना ध्यान को भटकाए हुए। इस आदत को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। 7वां और अंतिम है विश्वास को आगे बढ़ने दें। इस सावन अपनी परिस्थितियों से डरने के बजाय आप उनका सामना करें। महादेव पर भरोसा रखें। अपनी चिंताएं, दुख, समस्या सब शिव जी को समर्पित कर दें और जीवन में चमत्कार होते हुए देखें। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी शिव को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। तो दोस्तों ये थी जानकारी सावन सोमवार की व्रत कथा के विषय में, और इस साल सावन पूजा की थाली के साथ साथ मन को कैसे तैयार करना है इस विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।